कोई बहुत अगर विद्वत्ता की बात करे ना तो उसके सामने शून्य बन जाना चाहिए। अपनी ज्ञान की परिभाषा में मत खोलना। अपनी पोटली को, अपनी तिजोरी को कहां खोलना है वो भी स्थान बताया गया है। जिसमें भगवान के चरणों के प्रति रुचि नहीं हो उसके सामने कभी भगवान की बात मत करो। जो भगवान को मानता ही नहीं उसके सामने क्या भगवान की बात करना। ज्ञान उसी को दीजिए जो ले रहा हो, उसके सामने कभी ज्ञान मत दो जो लेने कोई तैयार नहीं। कितनी अच्छी अच्छी बात रावण और दुर्योधन को समझाते थे, फ्री की एडवाइस देते थे, फ्री का ज्ञान देते थे, कितना समझाते थे, अच्छी अच्छी बात बताते थे, तो इसके समझ में आती थी। अरे बोलो तो सही जरा जम के। ये जितना लोग तुम आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, इनको कितना ज्ञान दिया बेचारे के नाना जी भी बोला रावण का, तो नाना भी बोला रे सुधर जा रे हो 10 मुंडा का, सुधर जा, तेरे को समझाऊं, अच्छे से समझा रही हूँ, समझ जा, मैं लंकेश मत कर, अभी भी तेरे को समझा रहे। नाना जी बोला, इतना डोकरा आदमी, बूढ़ा आदमी बोला कि समझ जा रे। अच्छा वो तो वो एक धर्म पत्नी भी समझाई बेचारी मंदोदरी भाई, कितना किया, समझ जाओ स्वामी, पर ये फ्री की एडवाइस जिसे समझ में आए। अच्छी बात अगर किसी के क्यों नहीं तो के वो पटना की बोलूं कि काली मिर्ची बोलूं, तुम बोलो वो बोल दूं। पटना की लग जाए वह मिर्ची, लाल मिर्ची लग जाए उसे तुरंत। अच्छी बात अगर कहीं का बोला, समझाने की बात तुमने किसी को की और रुके लगे। इतना भी मूर्ख नहीं है हम हो, जितनी अकल तुम दे रही हो नहीं, जितनी तुम अकल हमको दे रहे हो नहीं, इतनी तुम में पहले की भरी। रावण भी उसके नाना जी से बोला, नाना जी तुम्हारा 1 मुंडा, मेरा 10, अब बता अकल की में बड़ी। और नाना जी बेचारा चुप हो गया, खांसने लगा बेचारा छोरी मारे पानी पिलाई दे, कितने चक्कर में नहीं पड़ूं था। अकल उसके दी जाए जिन्हें अकल में हो थोड़ी बहुत, जिसकी विवेक में समा जाए। अब ये तो कि हमारा 10 मुंडा और तुम्हारा 1 मुंडा, अकल तुम 1 मुंडा से दो, हमारे तो 10 मुंडा की अकल। अपन किसी की अच्छी अकल दो नहीं तो उसे पटना की मिर्ची लगे, उसे मिर्ची लग जाए। बताओ हमें ज्ञान दे रहा है, हमें जैसे अकल ही नहीं है। समझाने वाला मम्मी समझाए छोरा के तो छोरा ही कह दे, अपनी अकल अपने पास रखो। तुम मुझे क्या मूर्ख समझती हो? इतना कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, इतना लोगों के चला ही रहा हूँ, मम्मी तो मुझे जानती नहीं है। मम्मी बोले यही तो समझा रही कि तू दूसरे के मूर्ख बनाना छोड़ दे, तू तो खुद मूर्ख छोड़ा। अभी के कौन समझाए? और ये क्या हमारा तो 10 मुंडा, हमें नहीं चाहिए किसी की अकल, हम तो खुद विद्वान। हम तो खुद विद्वान। और दुर्योधन को कितना समझाया, बापड़ा के बताओ कितना भगवान कृष्ण समझाने के लिए गए, मान जा रहे हैं। देखो हाथ जोड़ो दादा, 5 गांव का राज्य दे दे इनके, क्या कि एक सुई की नोक के बराबर नहीं दो। फिर भगवान ने भी कह दिया ठीक है आप सुई भी ले लेंगे ना नोक भी ले लेंगे, तो एक ही लग गई मिर्ची। कि बताओ भगवान कृष्ण तो पांडवों का साथ दे रहा है, लग जाए। सत्य कहो, श्रेष्ठ कहो, दुनिया के लोगों को सही राय दीजिए, सही मार्ग बतलाइए, फिर भले उन्हें पटना की लगे चाहे काली लगे, अपने कोई फर्क नहीं पड़े। तुम तो अपने सत्य पे टिके रहो, तुम्हें कहीं करना। अब आज की बात ले लो, आज कोई पूछ रहा था, ए गुरुजी, हमने कहा हाँ बोलो, व्यक्ति को गाड़ी किस स्पीड में चलाना चाहिए? मैंने कहा ये और पूछना रह गया था, इतनी सी बात वो भी हमसे पूछ रहा है। नहीं अब हमने पूछा कहाँ से आया, तो क्या आगरा से। हमने कहा तो आगरा से आके तो इतनी सी बात पूछना है कि कौन सी स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए? जितने साल का तू उतनी स्पीड में गाड़ी चला। तू 20 साल का है तो स्पीड कितनी रख? 20। तो 30 का है तो स्पीड कितनी रख? 30। तो 40 का है तो गाड़ी की स्पीड 40। तू 100 का फिर 101 पे चला।
कौन मना करे था? ऊपर ही तो जाना है, फिर सो के ऊपर। गलत की, अरे बोलो तो जम के, गलत की। जितने साल के तुम हो, जितनी तुम्हारी उम्र है, गाड़ी की स्पीड उतनी रखना तो एक्सीडेंट नहीं होगा। जहां उम्र से ज्यादा स्पीड गाड़ी की गई तो भेरू गया। कितनी पड़? तुम 30 के, गाड़ी की स्पीड 30 की रख। तुम 40 के, गाड़ी की स्पीड 40 रख। तुम 80 के, गाड़ी की स्पीड 80 रख। जब तुम 100 के बाद तो तुम कांटा भी टिकाई दोगा तो कोई बात, फिर कोई फर्क नहीं पड़े। स्पीड देखना है तो उम्र से देखो। ज्यादा तेज गाड़ी भगाओगे, 20 की उम्र है और 80 100 पे चलाओगे तो कभी भी ऐसा स्पीड ब्रेकर से उचकोगे ना, कजन कहाँ जाओगा पता ही नहीं पड़ पाएगा। इसलिए जितनी साल का हैप्पी बर्थडे ने टू यू मनाए, उतनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा, उससे ज्यादा आगे मत जा। सोच लेना, गया कि गया। गया तो गया। अब हमसे ज्यादा स्पीड में दौड़ रहे हैं। इस शरीर की कैपेसिटी है 10 की, हम इसको इतना दौड़ा रहे हैं 20 की स्पीड में। आखिरी में गाड़ी तो गाड़ी, शरीर तो शरीर है, शरीर तो शरीर है। 8 बजे से दुकान पे बैठ गया, 9 बजे तक उठ नहीं रहा। बाद में के हमारे स्लिप डिस्क हो गया, हमारा गुड़िया खसक गया। डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर साहब बोले पट्टा बांध लो। डॉक्टर ने एक बात नहीं बोली कि पट्टा बांध लो, डॉक्टर बोला। किसी संत के पास जाता तो एक ही बात कहता, शिव महापुराण का पट्टा बांध ले। शिव पुराण में जाके बैठना चालू कर दे। अब दुकान उकान सब छोरा छोरी के दे दे, डोकरा भी गया, अब कई काम करनी दादा। अब भगवान का भजन करो, जीवन में मिला है जितनी श्वासें मिली भगवान की भक्ति में लगाओ। काम करो मना नहीं है, दिल से करो। दुकान चलाना है खूब चलाओ, व्यापार करना है खूब चलाओ, तुम्हारा शरीर चले तब तक चलाओ, पर साथ में शिव नाम गाते जाओ, राम नाम गाते जाओ, भगवान कृष्ण का भजन गाते जाओ। ये जीवन का कोई ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं। कौन सा भरोसा? अब भक्ति में रम जाओ, जितना रम सकते। देव ऋषि नारद के मन में नहीं रहा, अहंकार था। भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दिया। भगवान विष्णु उनको लग गया, किसने निंदा करी है। निंदा करने वाला, निंदा सुनने वाला महापापी होता है। कोई आपको अगर किसी के लिए निंदा कर रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये मेरे पाप को बढ़ा रहा है। खुद के पाप बढ़ेंगे घटेंगे वो अपनी जगह पर, मुझे पापी बना रहा है। किसी के बारे में बोलकर मुझे सुनने का आदी बना रहा है, मैं क्यों विश्वास करूं? क्यों? भला किसी का कर न सको तो जम के तो बोलो, बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहे। एक कौन सी सब्जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। महाराज बुरा कोला पेड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उस श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता। ब्राह्मण के भोजन, महाराज ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर।
दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग। दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता है। इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी। बहुत जरूरी। आपके यहां जब श्राद्ध हो भोजन अवश्य। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है? क्यों नहीं, कराओ, क्यों नहीं करा? क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है? स्वान की रोटी निकालना जरूरी है? कौवे की रोटी निकालना जरूरी है? हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौवे की मत निकालो, पर गाय की, स्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन प्रसाद जरूर। देखिए जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपये कमा रहे हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया, नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते हो यहां, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर, ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में, विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर, कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की ओर, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर। बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण की ओर। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब, पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता। उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए। ब्राह्मण का मुख दक्षिण का हो। यहां तक शास्त्र कहता है महाराज, अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का, आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम कहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में है, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है, गौ माता स्वतः कल्याण कर, दक्षिण मुखी हो।
तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का। और दक्षिण का मुख हमारा जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढाका गया है, वहां अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है, या तकलीफ है, या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस आ जाए महाराज, वापिस आ जाए। उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करें। रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करें। पितरों के जितने भी द्वार हैं, पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं। शिव के ऊपर चढ़ाओ। 33 कोटि देवताओं में से कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिल्ली चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, सारे वृक्षों की पत्तियां चढ़ती हों, सब तरह के पुष्प चढ़ते हों, दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आँख का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी चढ़ती हो। तुलसी की मंजरी भी शंकर को चढ़ती, तुलसी का दल नहीं, मंजरी वो भी चढ़ती। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बताओ, संपूर्ण सामग्री भगवान केवल एक है, देव अधिदेव महादेव, जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो रही, संपूर्ण यहां तक राई, सरसों, राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं। 1.25 लाख दाने का प्रमाण है महाराज शंकर जी को समर्पित करने का। सरसों चढ़ती, राई चढ़ती महाराज, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, जगह जगह के पुष्प शिव को समर्पित होते हैं। दे पितृ, जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह, दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है, वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से 1 चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले एक छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब, अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को
पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़ इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बड का, ये 3 पितरों के तुल्य हैं। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज। बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा, ये पक्का। बाबा पर विश्वास रखो, शंकर भगवान पर भरोसा विश्वास रखकर आप कार्य करेंगे, क्यों ना हो। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, आओ से धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो। हर बोले डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो। हर भोले जय हो।
डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। हर भोले डमरू की धुन सुन के कृष्ण जी आए, डमरू की धुन सुन के कृष्ण जी आए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा जो लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव है। अच्छा जम के बोलो महादेव, देव महादेव बोलो ना, देव भगवान को लगे कुछ मांग रहा, दे देगा तुरंत, ले जाए। और अच्छा दमदारी से बोलना चाहिए, मालूम है सारे देवताओं से ऊंचा बैठा है, कैलाश पर्वत पे इतनी ऊपर चढ़ के बैठा है। जो इतना ऊपर बैठता है तो ऊंचा सुनता है, तुम धीरे से बोलोगे ना तो सुनाई नहीं देगा, जरा दमदारी से बोलना पड़ता है। अच्छा जोर से हर हर इतनी दमदारी सुनेगा ना तो फिर तो आ जाए। तेरे भक्त जनों पर भोले भीड़ पड़ी है भारी, अब तो सुनकर आ जाओ हे मेरे भोले त्रिपुरारी। भगवान दौड़ कर आ जाओ। शिव कथा कह रही, देवऋषि नारद ने निंदा करी, भगवान ने कह दिया इसका बंदर का मुख बनेगा। बंदर का मुख बना, विचार आया गलती हो गई, क्षमा मांगी। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है, अहंकार, किसी किसी को
ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है। हम इतने विद्वान हैं, हमारे पास में ये डिग्री है, ज्ञान की अजीर्णता। फिर लोग क्या कहने लगते हैं, देव ऋषि नारद ने विचार करा कि मैंने इतना कामदेव को जीत लिया और काम को जीतने के बाद कहाँ मेरा भाग्य फूटा कि मैंने देव अधिदेव महादेव को जाकर अपना अभिमान प्रस्तुत कर दिया। एक बात लोग कई बार कहते हैं, आपने भी सुनी होगी, धर्म करते, आपको मालूम है क्या? बहुत अच्छे से लोग बात बोलते हैं, बहुत प्रेम से, धर्म करते कर्म फूटे। पर देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम धर्म के पथ पर चलोगे, सतमार्ग पर चलोगे, ईमानदारी के मार्ग पर चलोगे, सतमार्ग की ओर अग्रण्य होगे, तो ये पक्का है, कर्म नहीं फूटते। तुम्हारे कर्म में जो कुछ बेकार होगा वो कटेगा, फूटेगा नहीं। धर्म करते कर्म नहीं फूटते, तो लोगों ने कहानी बना दी कर्म फूटे। भगवान, धर्म के पथ पर चलोगे तो लोगों के ताने सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? अरे जम के तो बोलो। इससे पहली वाली कथा और इससे पहले वाली कथा में एक बात कही थी, चोर को खांसी कही थी, संत को दासी और व्यक्ति को आलसी, ये तीनों नरक की ओर ले जाते हैं, बोला था। चोरी करने गया व्यक्ति खांस दे गया, और संत के पास अगर कहीं की दासी हो तो वो संत भी। आज का जमाना में तो चेला भी बनाओ तो सोच समझ के बनाओ दादा। बट टीवी में देखा अभी 2-3-4 दिन से देख देख के, दादा काय चेला, गुरु की बदनाम करी रखवाली चेला काय। 50 बार विचार करना पड़ेगा गुरु को चेला बनाने से पहले। ये सोचने वाली बात, एक बहुत ध्यान रखना अपनी जिंदगी में। माता ने अपने बेटे को दूध पिलाया, बड़ा करा, शादी होने के बाद वो अपने माता पिता का नहीं हुआ तो इनके लेके आओ, उन्हें 10-12 साल इनकी परवरिश करो, उन्हें इनके खूब खिलाओ, उन्हें मोबाइल भी दिलाओ, उन्हें एप्पल का दिलाओ, उन्हें ये दिलाओ, उन्हें वो दिलाओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। और जब ये अपने गुरु का नहीं हुआ तो संसार में किसी का हो सकता है? जम के बोलो जरा, नहीं हो सकता। जब उनका नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से जाएगा? खांसी, फिर जम के बोल दो, दासी, आलसी, 50 बार त्याग दीजिए। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज के लिए, अपने दिल नहीं हो। कहें कहने वाले राम जी महाराज के सामने विद्वान कहता है, एक विद्वान राम जी से कह रहा है विद्वत्ता में, राम जी ने उसके हाथ जोड़ लिए, बोले क्या कहना चाहते हो? विद्वान कह रहा है कि तुम्हारे पिता मृत्यु सैया पर पड़े हैं, मर गए, तेल के उस कुंड में उनको रखा और तुम उनकी औलाद अंतिम संस्कार करने नहीं आई। और मां वो गिद्ध मर गया, कौन? वह जटायु, वो गिद्ध मर गया और उसका अंतिम संस्कार कर रहे, और तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करा, तुम्हारे जैसा पुत्र नहीं देखा। एक विद्वान ने राम जी पर उंगली उठा दी, राम जी की आंख से आंसू बह रहे थे। दुनिया के लोग ताने कसने में पीछे नहीं हटते रहे दादा, पर राम जी जैसी सतर्कता रखना। राम जी से विद्वान कह रहा है कि अपने पिता को तुम अंतिम संस्कार करने नहीं आए, और वह गिद्ध का वो पक्षी का तुमने अंतिम संस्कार करा। तब मेरे राम जी ने उस विद्वान की बोलती 1 मिनट में बंद कर दी। राम जी बोले, देखो मेरा जन्म हुआ है, जिसका कोई नहीं उसका राम है। दशरथ जी के तो 4 पुत्र थे, कोई भी आग दे देता, पर वह पक्षी का कौन था?
राम ने जन्म दिया था, इसलिए राम उसका अंतिम संस्कार। उस पक्षी का कौन था? जिसका कोई नहीं उसका राम है।